हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेट केम क्लासेस में। तो आज हम CSIR नेट केमिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2022 के फर्स्ट एग्जाम में आए थे स्टीरियो केमिस्ट्री के, वो सब करने जा रहे हैं। तो मैं आपको शुरू में थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बता दूं कि देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपने एक बार समझ ली तो वो आप जल्दी से भूलने वाले नहीं हो। तो इसलिए आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में फोकस करना है। दूसरा, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पर क्यों फोकस करना है, क्योंकि जितना भी आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से 90% में स्टीरियो केमिस्ट्री लगनी है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में डायरेक्टली, जो हम आज देखेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के थे और 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के थे। चलिए एक एक करके उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन कंपाउंड ए एंड बी इज। दो आपके सामने कंपाउंड दे रखे हैं ए और बी। इसमें जो है आपसे पूछा है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है, जो इनके फेस हैं, जो इस सी डबल बॉन्ड ओ के जो 2 फेस हैं, तो उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, हमें ये बताना है। ये 4 मार्क्स का आया था। तो देखिए इसे करना कैसे था। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो अगर मुझे इस CO के देखने हैं, अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस CO के 2 फेस देखने हैं, तो मैं कैसे इसके 2 फेस देखूंगा कि एक बार किसी भी चीज़ का अटैक इधर से करा दूं, मतलब कोई भी ग्रुप इधर से लगा दूं, और इधर क्या लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इधर क्या क्या लगेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल में इधर से लगा दूं और एक साइड में इधर से लगा दूं। अगर मैं दोनों ये कर देता हूं तो मुझे इनके बीच का रिलेशन पता चल जाएगा। चलिए भाई, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं, और इसके जो है एक बार मैं लेफ्ट से अटैक कराऊंगा, एक बार राइट से अटैक कराऊंगा। तो आपको देख रहे हैं कि क्या बन रहे हैं, जो 2 कंपाउंड बनेंगे लेफ्ट और राइट में, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, आपको उन दोनों में जो है वो रिलेशन देखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये आप इधर राइट हैंड साइड ये ब्रिज बना सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जो अटैक मैं न्यूक्लियोफाइल का करा रहा हूँ, ये ए लिख देता हूँ, स्मॉल है, तो स्मॉल ए साइड से करा रहा हूँ। स्मॉल ए साइड से अगर मैं अटैक कराऊंगा तो देखिएगा ये क्या लगा दिया मैंने, इधर न्यूक्लियोफाइल लगा दिया है। अब इधर क्या हो गया हमारा, इधर OH बन जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ, क्या बन गया हमारा, ए बन गया, स्मॉल ए। अच्छा, अगर मैं बी की बात करूं, ये अटैक का नाम मैं बी दे देता हूं, इसका मैं जो है बी नाम दे रहा हूं। अगर बी की बात करूं तो बी क्या बनेगा हमारा, उसे भी आप ध्यान से देखना कि उसमें हम क्या करेंगे, सेम जो है हमने लिखा ये OMe इधर, जो जैसा कंपाउंड था उसे सेम वैसे का हमने वैसा ही लिख दिया। और अगर मैं इसमें अटैक किधर से कराया है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर से न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें जो है इन दोनों में आपको रिलेशनशिप बताना है। अगर इन दोनों में रिलेशनशिप आप कैसे बताओगे, तो ये 3 चीज हो सकते हैं भाई, क्या आइडेंटिकल हो सकते हैं, या डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक इनके बीच में रिलेशन हो सकता है, या इनैंसियोमर हो सकते हैं, इनके इस फेस के बीच इनैंसियोटॉपिक रिलेशन हो सकता है। तो ए और बी अब होंगे क्या, हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, क्या इस कंपाउंड की मिरर इमेज ये बन सकती है क्या, क्या ए की मिरर इमेज बी बन सकती है क्या। आप कैसे बनाओगे, तो देखिए आप कुछ इस तरह से बना सकते हो कि इधर आप मिरर लगाओगे, इधर आप मिरर लगाओगे, और इधर अगर आप कंपाउंड बनाओगे तो कुछ इस तरह से भाई बनेगा कि इधर क्या आ जाएगा, ये OMe एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार जो है आपका OMe इधर आ जाएगा, और इसके बीच में आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्या है कि ये इनैंसियोमर तो नहीं हो सकते। अब 2 ही आपको ऑप्शन में दे रखे, क्या इनैंसियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक। तो ये इनैंसियोमर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकते कि इनैंसियोटॉपिक आपके ये नहीं हो सकते। जब इनैंसियोटॉपिक नहीं हो सकते तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायस्टीरियोटॉपिक। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर। इनके बीच कैसा रिलेशन है, डायस्टीरियोटॉपिक। अच्छा, इसे आप दूसरे तरह से भी देख सकते हो। दूसरे तरह से क्या देख सकते हो, इसमें आप कायरल कार्बन देख सकते हो कि कितने कायरल कार्बन है। अगर मैं बात करूं, एक कायरल कार्बन हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है। इसमें फर्स्ट कायरल कार्बन, सेकंड कायरल कार्बन और थर्ड कायरल कार्बन, ये देखिए यही तो कायरल कार्बन होंगे इसमें। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, इन कायरल कार्बन की, तो आप देखिएगा इन तीनों का आप RS निकाल के देख सकते हो, RR या RRS, इनका तीनों का निकाल के देख सकते हो। और अगर आपका किसी वजह से ऐसा आता है कि फर्स्ट का R
और तीनों का सपोज करो आर आया, सपोज हम सपोज कर रहे हैं, इनका निकाल नहीं रहे। तो अगर ये आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे, तो इनका कैसा जाएगा आर, और किसी का भी एक एस हो सकता है, ये हो सकता है एस आर, ये हो सकता है आर आर एस, ये हो सकता है। अच्छा, मतलब क्या है कि कोई सा एक चेंज हो जाए या कोई सा दो चेंज हो जाए, मतलब सारे के सारे चेंज नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर किसी कंपाउंड आपका कोई इनेंशियोमर है तो इनेंशियोमर में जो है वो आर एस में चेंज हो जाएगा, कहीं आर आर है तो दोनों क्या हो जाएंगे एस एस हो जाएंगे, कहीं एस एस है तो दोनों क्या हो जाएंगे आर आर हो जाएंगे, कहीं आर एस है तो क्या हो जाएंगे दोनों एस आर हो जाएंगे, कहीं एस आर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों चेंज होकर जो है आपका आर एस हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इनेंशियोमर हैं, और उनके अगर वो इनेंशियोमर है उनके तो उनके बीच रिलेशन क्या हुआ फेस के बीच, इनेंशियोटॉपिक। बात समझ में आई? तो पहला तो हमें समझ में आया कि क्या है, मैंने पूरा आपको ये डिटेल से बता दिया है। इसे सिंपल तरीके से हम अगर समझते तो 1 मिनट में ये हो जाता, पर चूंकि डिटेल से बताना इसलिए जरूरी था कि नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में सारी चीजें रहें जितनी भी मैंने बताई हैं। तो पहला तो हमें पता चल गया कि पहला वाला क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ के जो दोनों फेस हैं उनके बीच रिलेशन कैसा है, डायस्टीरियोटॉपिक उनके बीच रिलेशन है। चलिए भाई सेकंड वाले का देखते हैं। इसमें भी वो कराना है, एक बार इधर से अटैक करा दो ए साइड से, एक बार इधर से अटैक करा दो बी साइड से, तो देखते हैं क्या कंपाउंड बनेगा। तो चलिए भाई एक एक करके देखते हैं, दोनों के एक एक करके हम जो बनाएंगे। ये हुआ हमारा, और अगर मैं इधर लगाऊं तो इधर ए साइड से अगर मैं अटैक करा रहा हूं तो ये हो गया हमारा OH, और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया पहला। अच्छा सेकंड, ये से क्या नाम देता हूँ, स्मॉल ए नाम देता हूँ। अगर सेकंड में बनाऊं तो क्या होगा सेकंड, कि कुछ इस तरह से ये हमारी जो है 8 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से बन गई, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा दिया मैंने, इधर लगा दिया, इधर मैंने क्या लगा दिया, ये OH लगा दिया। अब इन दोनों के बीच आपको रिलेशन देखना है। देखो मैं तो इमेज इस तरह से बनाई है कि इनके बीच आपको रिलेशनशिप साफ दिखाई दे रहा होगा क्या। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इसकी अगर मैं मिरर इमेज बना देता हूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, कुछ इस तरह से, कि देखो ये तो रिंग ऐसे लिख लो आप या ऐसे लिख लो तो एक ही बात है, तो इसे ऐसे लिख देता हूँ। अब जो इधर मिरर के पास है वो कहाँ आएगा, इधर भी मिरर के पास आएगा, जो मिरर से दूर है कहाँ आएगा, मिरर से दूर ही आएगा। तो ये बन गया, ये बन गया बी वाला। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर हैं। तो इस फेस के बीच आपस में क्या रिलेशन होगा, इनेंशियोटॉपिक। कैसा रिलेशन होगा, इनेंशियोटॉपिक। तो ए आपका, अगर इन दोनों में बात करूं, कैपिटल ए क्या है आपका रिलेशन सी डबल बॉन्ड ओ के बीच, डायस्टीरियोटॉपिक, और बी वाले के रिलेशन क्या है बीच में, इनेंशियोटॉपिक। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका ए वाला हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि आपको रिलेशनशिप बताना था बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना था। तो पहले मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल को कहीं से अगर पकड़ के घुमा देता हूँ तो क्या वो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, क्या उसका जो है RS चेंज हो जाएगा? नहीं, वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। तो आपको जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें क्या करिएगा कि अगर मैं यहाँ से ये एक यहाँ से जो है एक्सेस पास करता हूँ और इसे जो है इधर 180 डिग्री घुमा देता हूँ। कितना घुमा दिया मैंने, 180 डिग्री घुमा दिया। तो कंपाउंड देखना क्या होगा, ए वाला जो है सेम किसकी तरह बन जाएगा, बी वाले की तरह बन जाएगा। ए वाला सेम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हैं, क्या पता चल रहा है। अगर इसे 180 डिग्री में घुमा देता हूं तो ये वाला हिस्सा कहाँ पहुंच जाएगा, इधर की तरफ कहीं पहुंच जाएगा, और ये वाला एम कहाँ पहुंच जाएगा आपका, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगा। तो सेम ए वाला कंपाउंड बी वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को घुमाने पे अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो इसका बीच, उनके बीच कैसा रिलेशन है बताइएगा जरा एक बार मुझे। उनके बीच रिलेशन है आइडेंटिकल। ये दोनों क्या हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये 2 नंबर में आया था आपका। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रक्चर दैट कोरस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है और इसका आपको बताना है कि सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सी होगी। तो आपने एक इफेक्ट का नाम सुना है जिसका नाम होता है एनोमरिक इफेक्ट। एनोमरिक इफेक्ट क्या होता है आपका, कि कुछ इस तरह से जो है, अगर आपका यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो +R इफेक्ट दिखाएगा, जिसके पास क्या है, लोन पेयर हो, और वो जो है लगा हुआ है कहाँ, कि आपका इधर कोई जो है ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसका जो एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, वो लो लेइंग है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे होता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो आपके ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो होगा क्या, इसका जो इधर ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ये इस वाले सिग्मा बॉन्ड का, मैं दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, इस वाले
इस वाले सिग्मा बॉन्ड का जो ये एंटी बॉन्डिंग है इधर, इसमें क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एनोमरिक इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में स्टेबल होगी, ना कि इस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होगी। मतलब कि क्या, कि पहले हम क्या देखते थे, अगर किसी भी हम चेयर फॉर्म है कोई भी हमारी, उसमें अगर कोई भी हमारा ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है तो हम क्या कहते थे, इसमें जो है 1 3 5 जो है इंट्रैक्शन होगा। इसका मतलब इस वजह से क्या होगा कि जो 3 और 5th पोजीशन पे ग्रुप या हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो यहाँ ग्रुप एक्सियल पे लगा हुआ, उनके बीच आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। तो हम क्या कहते थे, अगर ग्रुप आपका एक्सियल में लगा हुआ है तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। कहाँ स्टेबल होगा वो, अगर ग्रुप आपका जो है इक्वेटोरियल में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ 3 5 डाया एक्सियल रिपल्सन जो है वो नहीं लगता है। अच्छा, बट अगर बात आए इस स्ट्रक्चर की, जो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई, इसमें क्या है, एनोमरिक इफेक्ट लग रहा है। तो एनोमरिक इफेक्ट लगने की वजह से ये Cl या जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो आपका कहाँ स्टेबल होगा, वो आपका एक्सियल पोजीशन पे जो है स्टेबल होगा, ना कि इक्वेटोरियल पर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ इस तरह से दे रखा है। तो इसकी में स्ट्रक्चर देखिए, आपके ये सामने सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो खुद ही आप बता दीजिए कौन सा स्टेबल होगा। तो देखिए, जो ये ऑक्सीजन है ये तो इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, ये ऑक्सीजन है ये इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। 4 इसमें एनोमरिक इफेक्ट लग रहे हैं 4 पोजीशन पे। तो आप खुद ही बताइए इसमें कौन सी वाली जो है वो आपकी स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें आपका जो है डी वाली जो है वो स्टेबल हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि आपको जो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है इसे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं न्यूमैन को, तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि चेयर न्यूमैन जो है प्रोजेक्शन होता कैसा है। कि एक कार्बन हमारे पास लगा हुआ है, ये CH2, और ये लगा हुआ है हमारे पास CH2। ठीक है, एक को क्या करते हैं हम फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, और फ्रंट कार्बन ये हमने मान लिया, और इस पर क्या करते हैं, या तो उल्टा वाई बना देंगे, सीधा वाई बना देंगे। तो ये जो है मैंने उल्टा वाई बना दिया, और जैसे बैक कार्बन पे मैंने क्या काम करा, बैक कार्बन पे मैंने सीधा वाई बना दिया। भाई ऐसे ही करते हैं सिंपल। या फिर क्या काम करेंगे कि फ्रंट कार्बन पर सीधा वाई बना देंगे और बैक कार्बन पर उल्टा वाई बना देंगे। यही तो करते हैं, एक कार्बन को फ्रंट मानते हैं, एक को बैक मानते हैं। चलिए भाई, अब चेयर फॉर्म के केस में देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ चेयर फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि इधर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया G, ठीक है, और इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ कार्बन की मैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाले कार्बन पे कैसा वाई बना हुआ है। फर्स्ट वाले कार्बन पे जो है वो उल्टा वाई बना हुआ है। अब आपकी मर्जी है यहाँ आपकी जो है, फर्स्ट वाले कार्बन को जो है आप अबोव वाला कार्बन मान लीजिए जिसे आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, या आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो हम दोनों करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले कार्बन को क्या काम करता हूँ कि डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इस पर कैसा वाई बना हुआ है, उल्टा वाई बना हुआ है। एक तरफ क्या लगा हुआ है, G लगा हुआ है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ठीक, क्लियर। अब हम जो है सेकंड वाले कार्बन को देखते हैं। सेकंड वाले कार्बन को मैंने जो है सर्कल से रिप्रेजेंट करा, और सेकंड वाले कार्बन पे कैसा वाई बना हुआ अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे सेकंड वाले कार्बन पे जो है ये सीधा वाई बना हुआ है। तो सीधा वाई बना हुआ है, तो इधर मैंने एक हाइड्रोजन इसका लिख दिया सीधे वाई का, एक हाइड्रोजन ये इधर लिख दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है जिससे हमने G जोड़ रखा है, जो अबोव दी प्लेन दिखाया है, इससे जो है इधर की साइड में कौन से नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, 6th नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये मान लिया हमने CH2, और ये कौन से नंबर का कार्बन है, 6th नंबर का कार्बन है। क्लियर। अब सेकंड नंबर वाले कार्बन से देखिए इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है 3rd नंबर के कार्बन वाला। तो इधर हमने क्या लिख दिया, ये CH2, और ये कौन से नंबर का कार्बन है, 3rd नंबर का कार्बन है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए भाई इधर आ जाइए, 6th वाले से कौन सा जुड़ा हुआ है, 5th वाला जुड़ा हुआ है। 6th वाले से 5th वाला जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे मैंने क्या मानना है, अबोव दी प्लेन मानना है। किसे, फर्स्ट वाले कार्बन को। तो 5th वाले को भी क्या मानना पड़ेगा मुझे, अबोव दी प्लेन मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 6th वाले से जुड़ा हुआ है, मतलब फर्स्ट वाले से जो है इसके बीच में एक कार्बन है। तो इसका मतलब अबोव दी प्लेन कौन सा हुआ मेरा, अबोव दी प्लेन हो गया 5th नंबर का कार्बन। और 5th वाले कार्बन पे कैसा वाई बना हुआ अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप कहोगे उल्टा वाई बना हुआ है। तो एक हमने यहाँ ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हमने ये जोड़ दिया। क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं। 4th नंबर की बात करूँ तो 4th वाले को मैं क्या करता हूँ, 4th वाला किससे, बैक वाला कार्बन बैक वाले से जुड़ेगा, फ्रंट वाला कार्बन फ्रंट वाले से जुड़ेगा। बैक वाला कार्बन
बैक वाले से जुड़ेगा और फ्रंट वाला कार्बन जो है फ्रंट वाले से जुड़ेगा। फिफ्थ नंबर का किससे जुड़ा हुआ, उल्टा वाई बना हुआ है तो सिक्स्थ नंबर से जुड़ा है। फिफ्थ नंबर का मैंने ये मानना है और ये किससे जुड़ा है, सिक्स्थ नंबर से जोड़ दिया। क्लियर। अब बैक कार्बन पे चलते हैं हम। बैक कार्बन वाला बैक कार्बन वाले से जुड़ेगा, थर्ड नंबर वाले से। कैसा वाई बना हुआ है अगर इस पे देखता हूं तो आप कहोगे इस पे साहब सीधा वाई बना हुआ है, तो सीधा वाई मैं बना दिया, ये करा और इसे जो है ये जोड़ दिया। तो ये बन गई आपकी जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में बात आई आपकी ये वाली न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनी। चलिए भाई अब दूसरी तरह से इसका बना के देखते हैं, इसका सेकंड वर्जन। अब की बार मैं इस सेकंड वाले कार्बन को क्या मान रहा हूँ, अबोव द प्लेन मान रहा हूँ। ये मैं सेकंड कार्बन बना रहा हूँ, सेकंड कार्बन को अबोव द प्लेन मानना। और सेकंड कार्बन पे कैसा वाई बना हुआ है, सीधा वाई बना हुआ है। ये H जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर की तरफ ये जो है कौन सा 3 नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 और ये मैंने लिख दिया थर्ड नंबर का कार्बन। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए भाई अब इसका जो बैक वाला कार्बन होगा कौन सा, फर्स्ट वाला कार्बन। तो ये बैक वाला कार्बन इसका कौन सा मानता हूँ, फर्स्ट वाला कार्बन में मानता हूँ। फर्स्ट वाला कार्बन बना रहा हूँ। फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कैसा वाई बना हुआ है, उल्टा वाई। तो उल्टा वाई बना देते, एक तरफ G जुड़ा हुआ है, एक तरफ जो है इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 जुड़ा हुआ है और ये कौन से नंबर का कार्बन हो गया, ये सिक्स्थ नंबर का कार्बन हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इसमें जो है अब मैं क्या काम करता हूँ, दूसरी तरफ देखता हूँ इधर। तो ये जो है फिफ्थ वाले को कौन सा मानना, चूंकि फर्स्ट वाला क्या मानना है, बैक कार्बन, तो फिफ्थ वाला भी क्या होगा, बैक कार्बन। तो फिफ्थ वाले को जो है मैं बैक कार्बन मान रहा हूँ और बैक कार्बन को मैं जो है सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, इस पे कैसा वाई बना हुआ बैक कार्बन पे, फिफ्थ वाले पे उल्टा वाई। तो इसे मैं जो है उल्टा वाई बना देता हूँ, ये उल्टा वाई। और फिफ्थ वाला किससे जुड़ा है, सिक्स्थ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, इसे जोड़ दिया मैंने सिक्स्थ वाले कार्बन से। ठीक, चलिए भाई अब फ्रंट वाले पे आ जाइए। चूंकि मैंने फ्रंट सेकंड को माना था तो इधर भी फ्रंट कौन सा होगा, फोर्थ वाला फ्रंट होगा। इस पे कैसा वाई बना हुआ है मेरा, इस पे जो है मेरा सीधा वाई बना हुआ है। तो सीधा वाई बना हुआ है तो ये एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ इधर हाइड्रोजन। ठीक, और इधर किससे जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गई, ये दोनों हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए अपने क्वेश्चन में अगर मैं इतने हिस्से की बात करता हूँ, सिर्फ इतने हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले में जो है ये देखिए ये कैसा वाई बना हुआ है, उल्टा वाई। और उल्टा वाई हमें किस पे बनाना है, उल्टा वाई कौन से वाले कार्बन पे बनाना है, पहले तो मुझे ये बताइए। उल्टा वाई हमें बनाना है बैक वाले कार्बन पर। उल्टा वाई जो है हमें बनाना है किस पे, बैक वाले कार्बन पर। या फ्रंट वाले पे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है, ये फ्रंट वाले पे अगर उल्टा वाई बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। और बैक वाले पे अगर उल्टा वाई बनाएंगे तो किस तरह से हो रहा है कि ये यहाँ फ्रंट वाला ही देखते हैं। फ्रंट वाले पे क्या है, सीधा वाई। ये फ्रंट वाले पे क्या है, उल्टा वाई। बात समझ में आ रही है, फ्रंट वाले पे क्या उल्टा वाई, ये फ्रंट वाले पे क्या सीधा वाई। क्लियर है। तो इसका मतलब हमें कौन सी वाली स्ट्रक्चर फॉलो करनी होगी बताइए, ये वाली फॉलो करूं, ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करूं या ये वाली फॉलो करूं। इसी स्ट्रक्चर को देख कर आपको क्या लग रहा है, फ्रंट वाले कार्बन पर कैसा वाई बना हुआ है, उल्टा वाई। तो इनमें फ्रंट वाले पे उल्टा वाई किस पे बनना है, देखिए ये फ्रंट वाले पे उल्टा वाई बना हुआ है। इसमें फ्रंट वाले पे कैसा बना हुआ है, सीधा वाई। तो इस क्वेश्चन को देख कर आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वाला फॉलो करना है हमें, ये वाला फॉलो करना है। इसका मतलब फिफ्थ और 1 और 5th कार्बन को हमें जो है फ्रंट कार्बन मानना है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। क्लियर हुई इतनी। चलिए भाई अब इसमें जो है ये आपको बनाना सिखा दिया मैंने, किस तरह से जो है बना सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इधर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं जो है एक चेयर फॉर्म बना देता हूं, ये सिंपल चेयर फॉर्म। ठीक, अब इसे क्या मानना, चूंकि ये फर्स्ट कार्बन, ये देखिए यहाँ था, ये ऐसा था कुछ, ये है जी, ये क्या है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था। फर्स्ट वाले पे क्या बना था हमारा, ये इधर की तरफ क्या बना था हमारा कि ये उल्टा वाई, उल्टा वाई बना था। इसकी जी पोजीशन क्या थी, इस वाले में जी पोजीशन क्या थी, तो मैं कहूँ इसकी जी पोजीशन थी हमारी एक्सियल। ठीक है, और इसकी ये वाली पोजीशन क्या थी, ये वाला हाइड्रोजन इसका कौन सा था, ये था इक्वेटोरियल। तो ये हो गया इक्वेटोरियल। अब इस सेकंड कार्बन पे मैं देखता हूँ, सेकंड कार्बन पे नीचे की तरफ क्या था, एक्सियल हाइड्रोजन। तो ये वाला हो गया हमारा एक्सियल हाइड्रोजन। इधर की तरफ कौन था, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये हो गया इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। क्लियर हुई ये बात। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसमें बात करें, इसमें जो है ये कौन सा कार्बन था, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में ऊपर की तरफ जो हाइड्रोजन था वो क्या था कि फिफ्थ वाले में ऊपर की तरफ था एक्सियल हाइड्रोजन, और इधर की तरफ कैसा हाइड्रोजन था, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो इधर की तरफ हो गया ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन।
बैक कार्बन फोर्थ की बात करूं तो इधर की तरफ कैसा हाइड्रोजन होगा, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ये हो गया इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ये वाला कैसा होगा, एक्सियल हाइड्रोजन। क्लियर है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल आपको सारे का सारा समझ में आया। चलिए भाई इस वाले केस में बात करते हैं। इसमें जो है इसे मैंने फ्रंट बांधा है इस वाले को, इसमें जो है ऊपर की तरफ हमारा लगा हुआ है एक CH2 ग्रुप। क्लियर। अब इधर की तरफ एक क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं हम सिंपल, इसकी ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये बन गया। अब इसमें बैक वाले कार्बन पे आ जाइए। बैक वाले पे क्या बना हुआ है, सीधा वाई। सीधे वाई में क्या है कि भाई एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इधर जो है हमारे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक। अब ये क्या है कि ये वाला एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर इतना। अब आगे चलते हैं। ये वाला कैसा है, ये वाला हमारा कौन सा कार्बन है बताओ, इससे देख के फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन। कैसा वाई बना हुआ है, उल्टा वाई। तो ये क्या हो गया, एक्सियल पे हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल पे क्या आएगा अपना, CH3 आ जाएगा। इक्वेटोरियल पे CH3 आएगा। क्लियर है इतनी बात। अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले पे क्या कैसा वाई बना हुआ है, सीधा वाई बना हुआ है। सीधे वाई में नीचे की तरफ ये हाइड्रोजन, इधर की तरफ ये हाइड्रोजन। ये क्या है कि ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाला। देख लो ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन कहाँ है, ये दिख रहा है इतना। तो ये स्ट्रक्चर इतनी आपको समझ में आई। चलिए भाई पहली चीज तो हम ये समझ गए, दोनों हाइड्रोजन कहाँ लगे हुए हैं, सेम साइड लगे हुए हैं। CH3 किधर है, इधर दोनों हाइड्रोजन है। अब ये देखिए, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इधर वाले की, तो इधर वाले में क्या है कि इसमें नंबरिंग करते हैं। अब हम इस इधर वाले में सिर्फ नंबरिंग करते हैं, तो ये हो गया। अब चूंकि हमने ये वाला बना लिया और इसके जो है पीछे वाला बना लिया, ये दो हमने बना लिए, इसका मतलब 2 कार्बन हमारे और बचे हैं, 2 कार्बन हमारे और बचे हैं। तो इसकी CH2 को मैं मिटा के सिंपल जो है इसकी फॉर्म लिख लेता हूँ चेयर वाली। तो ये हो गया भाई हमारा, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गई हमारी चेयर फॉर्म सिंपल। अब इसे जो है कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझना है थोड़ा सा। अब ये देखिए इसमें मैं अगर नंबरिंग करता हूं तो ये दोनों तो चूंकि हमारे हो गए, और इस वाले को कैसा माना है मैंने, अबोव दी प्लेन। इसे कैसा माना है मैंने कि इस वाले कार्बन को मैंने अबोव दी ये वाला लिया है, ये फर्स्ट कार्बन ये है ना हमारा, ये लिया है। तो एक कार्बन छोड़कर, ये वाला कार्बन छोड़कर इसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा, अरे ये वाला कार्बन छोड़कर ये वाला जो नेक्स्ट कार्बन होगा, इसे भी मैं क्या मान लूंगा, अबोव दी प्लेन। इसे भी क्या मानूंगा मैं, ऊपर की तरफ लूंगा। और इसका नीचे वाले की बात करूं, इस कार्बन को छोड़कर ये वाला जो कार्बन होगा, इसे मैं क्या मानूंगा, नीचे की तरफ मानूंगा। ठीक। चलिए भाई एक कार्बन हमने इनके बीच में ये छोड़ दिया, ये नीचे वाला है। अब हमारे चूंकि इसमें देखिए नीचे वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, नीचे वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाला कार्बन कौन सा हो गया, इधर वाली पोजीशन पर हमारा CH3 लगा हुआ है। दोबारा से समझ लीजिए, किसी को समझ में नहीं आया हो। देखो नीचे वाला कार्बन कौन सा माना मैंने, ये वाला, यही वाला तो माना था। इसमें देख लीजिए सेकंड नंबर समझ लीजिए, सेकंड नंबर का कार्बन कौन सा है, ये हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर से एक कार्बन छोड़ दीजिए, इसमें नेक्स्ट कार्बन जाइए, चौथे नंबर का कार्बन। चौथे नंबर का कार्बन यहाँ क्या है, यहाँ भी नीचे की तरफ है चौथे नंबर का कार्बन। इसका मतलब ये वाला कार्बन कौन सा होगा, नीचे की तरफ। तो CH3 कहाँ लगा हुआ है, नीचे वाले कार्बन पे, जो बैक साइड में आपका गोले से दिखा रखा। तो इसका मतलब CH3 तो लगा हुआ है इस पोजीशन पे, फोर्थ नंबर की पोजीशन पे CH3 हमारा लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई सबको। अब इसमें जो ये CH3 लगा हुआ है, हमें इसमें देखना है ये इक्वेटोरियल है या एक्सियल है। ये CH3 जो है यहाँ इक्वेटोरियल होगा या एक्सियल होगा, ये कैसे हम पता करेंगे। तो देखिएगा जरा इस वाली स्ट्रक्चर को देखिएगा कि ये कैसा वाई बना हुआ है इसमें, कि इसमें जो है बन रहा है हमारा सीधा वाई, और सीधा वाई बना हुआ है। तो सीधा वाई देखिए, बैक वाले पे सीधा वाई किसी में बना हुआ, हाँ इस वाले में हमारा सीधा वाई बना हुआ है। तो इसमें अगर हम इक्वेटोरियल एक्सियल की बात करें तो ये वाला क्या होगा, देखिए इस वाले में देख लीजिए, बैक कार्बन ये है, ये बैक कार्बन है जहां मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये बैक कार्बन है। दूसरा मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, वो बैक कार्बन के जो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल। बैक कार्बन है, बैक कार्बन की राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप लगा है क्या है, इक्वेटोरियल। इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ होगी अगर आपको ध्यान हो तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी ये। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने बना दी है ये, इसकी स्ट्रक्चर मैंने बना दी है ये। अब इसमें मुझे दिक्कत क्या आई, देखना आप सभी लोग भी देखना चेक करके कि इसको तब हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे देखो मैं चेयर फॉर्म में जो है, चेयर फॉर्म से सीधा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में नॉर्मल लिख रहा हूँ, ये लिख दिया। दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे की तरफ। दोनों हाइड्रोजन कहाँ लिख दिया मैंने, नीचे की तरफ लिख दिए। ठीक। अब यहाँ दूसरे वाले से कि अब इसमें ये है, आप फर्स्ट किसे मानोगे, सेकंड किसे मानोगे,
तो सपोज करिए एक नंबर मैं दे देता हूँ, ये एक नंबर है तो एक नंबर मैं दे देता हूँ, सपोज करिए इसे दे देता हूँ एक नंबर, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड नंबर। इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो पहले एक रिंग की कर लेते हैं, लेफ्ट वाली रिंग की। तो इसमें एक नंबर इसे दिया, एक की साइड में 2 हो गया, 2 की साइड में 3 से 4 से 5 से 6। क्लियर। अब फिफ्थ नंबर के कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ, किधर, नीचे की तरफ ही लगा हुआ है। फिफ्थ वाले कार्बन पे CH3 किधर लगा हुआ है, नीचे की तरफ ही लगा हुआ है। तो फिफ्थ वाले कार्बन पे CH3 नीचे की तरफ ही हमने लगा देना है, CH3। क्लियर। अब दूसरी चीज देखिए, अगर आप इधर की तरफ करते हो कि इधर नंबरिंग कर ली फिफ्थ, अब सेकंड वाले कार्बन से एक कार्बन छोड़कर Me लगा हुआ है नीचे की तरफ, तो सेकंड वाला कार्बन क्या है ये, इससे एक कार्बन छोड़ दीजिए और इधर Me लगा हुआ है नीचे की तरफ, इधर जो है Me लगा दिया हमने नीचे की तरफ। एक तो स्ट्रक्चर आप ये बना सकते हो, इससे आपको जो है पता चल गया होगा कि आंसर आपका क्या हो गया। कभी कभी क्या होगा आपसे, देखो ये आंसर पता चल गया, मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ। कभी कभी आपसे क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें क्या करोगे कि आप सिंपल जो है ऐसे करोगे कि ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। इसमें क्या हो कि हम तो फर्स्ट वाला इसे मान रहे हैं साहब, सेकंड वाला इसे मान रहे, थर्ड इसे मान रहे, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे भी मान सकते हो आप। तो इसमें अगर मैं कार्बन देखूँ CH3 की, अगर ये दोनों हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ लगा दिए, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ लगा दिए, तो इसमें फिफ्थ वाले कार्बन पे नीचे की तरफ मुझे क्या लगाना होगा, मिथाइल लगाना होगा। ठीक। अब इधर देखिए, जो ये सेकंड कार्बन है, इससे ये एक कार्बन छोड़कर मिथाइल नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये सेकंड कार्बन है, इससे एक कार्बन छोड़कर मिथाइल नीचे की तरफ लगा हुआ, आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ये कुछ इस तरह की। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर तो दे ही नहीं रखी, पर इसमें आप देख सकते हो कि देखो इसमें अगर आपसे ऐसा बन गया तो देखो गलत तो ये भी नहीं है, दोनों ही सही हैं। अगर आप ये भी बना सकते हो, वो वाले भी बना सकते हो, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर होंगे, अगर सही बात है मैं आपको बताऊं तो। पर अगर हम आंसर चेक करें तो इसमें क्या है, मिथाइल दोनों हाइड्रोजन से दूसरी साइड है, नहीं हो सकता। इसमें देखिए मिथाइल दोनों हाइड्रोजन से दूसरी साइड है, नहीं हो सकता। अब इसमें देख लीजिए, इस मिथाइल की और इस मिथाइल की कार्बन की नंबरिंग आप करेंगे तो कितना अंतर है दोनों में, देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन का अंतर है। और यहाँ देखें कितने कार्बन का अंतर है, तो कौन से पेन से देखूं जिससे आपको ज़्यादा दिखे, येलो वाला दिख जाएगा। तो देखो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। एक येलो नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा देखते हैं, ब्लू देखते हैं, चलो इसे लिख दिया 1, इसे लिख दिया 2, इसे लिख दिया 3, इसे लिख दिया 4, इसे लिख दिया 5, इसे लिख दिया 6 कार्बन की दूरी है दोनों मिथाइल के बीच में। और इसमें दोनों मिथाइल के बीच में कितने कार्बन की दूरी आ रही है, 5 कार्बन की। अब आप कहोगे सर एक बार उल्टा गिन के भी दिखा दो, तो उल्टा गिन के दिखा देते, 1 2 3 4 5 6 7। भैया इधर से 7 आ रहा है, उधर से 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर है नहीं। तो आप सीधा आंसर पर पहुंच जाओगे कि आंसर कौन सा है, ये वाला। तो चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि सबसे कम गलत आप आंसर टिक करना हो तो इस तरह से। नहीं तो आप कैसे कर सकते हो भाई, कि आप जो है देख लीजिएगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में कितना अंतर है, 1 2 3 4 5 6 का अंतर है। अब 6 का अंतर इसमें अगर चेक करोगे तो कौन से वाले में आएगा, ए वाले में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए आपकी बात समझ में आई या नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए थे। तो मैं आशा करता हूं कि ये चारों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। बताइए मुझे जरा कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं। तो देखो न्यूमैन का मैंने आपको पूरा दिखा दिया है बना के कि कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, सबसे कम गलत आपको टिक करना हो, या आप वो वाला टिक कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था, उससे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है यहाँ कि आप इजीली जो है वो गलत कर सकते हो, कि यहाँ आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप जो है इजीली ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो आप जो है इस तरह से कर सकते हो, इससे जो है आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए मेड कैम्प क्लासेस। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।